काम कर रहा है, समाज की एकता और अखंडता के लिए काम कर रहा है। लेकिन आज स्थिति हमारी एकता और अखंडता की जगह खंड खंड जैसी जो हो रही है, तो उस पर भी मुझे उस पर चिंतन है। तो जब वहाँ मैंने देखा तो लगभग 10 से 15 हज़ार की संख्या में लोग थे। और वहाँ पर उस समय माननीय नारायण सिंह कुशवाहा जी मंत्री थे, बाबूलाल भानपुरी जी भी थे, सामान्य हमारे महेंद्र हाडिया जी थे। तो वहाँ राष्ट्रीय अध्यक्ष होने के नाते बाबूलाल भानपुरी जी जब पहुँचे मंच पे, तो वहाँ मंच से नाम आया कि भगत सिंह कुशवाहा जी से निवेदन है वो भी मंच पे आए। तो मुझे इस बात की खुशी हुई थी कि देखो अपने नाम का आदमी इंदौर में भी रहता है। लेकिन थोड़ी देर बाद जब और पर आया, एक बार आवाज़ और लगी कि मेरा निवेदन है कि भगत सिंह कुशवाहा जी भी जो है वो आए और मंच पे अपना स्थान ग्रहण करें। तो मुझे लगा कि बताओ ये कितना अकड़ू आदमी, साला इंदौर वाला भगत सिंह की दूसरी बार भी नाम लिया, अभी तक मंच पे ही नहीं गया। और मैं बैठे बैठे में सोच रहा था कि अपना ले देते तो अपन जोड़ी लगा देते। और थोड़ी देर बाद फिर जब नहीं पहुंचे तो फिर फोन आया कि जो बाबूलाल भानपुर जी के साथ में भोपाल, अरे मैंने ये तो अपने ही बोल रहे हैं यार, क्या दौड़ लगाई, पसीने में तरबतर होगा मैं भाबू जी आ गए। ऐसे करके मैं मंच पे पहुंचा। और जब मैं पहुंचा तो वहाँ बैठा, जब बैठा तो वहाँ पर जो है विचार आया कि भगत सिंह है, नया बच्चा है, संघ का प्रचारक रहा, वैसे तैसे करके काम की शुरुआत करी है। तो वहाँ पर हमको पूछा कि शादी हुई कि नहीं हुई, क्योंकि शादी तो अभी नहीं हुई। तो फिर उन्होंने जो है उन्होंने कहा कि आप भी परिचय दे दो। हमारे में बाबू जी अभी अपने पास व्यवस्था नहीं है, तो अपन अभी नहीं कर पाएंगे ऐसा करके। अब मुझे नहीं मालूम था कि 1 महीने में सब तय हो जाएगा। और उसके बाद तो जो ऐसी भूमिका बनी कि पिताजी क्या उनका आपस में संपर्क हुआ, तो आज एक बेटी और एक बेटा श्रीमती के साथ में बढ़िया घर परिवार चल रहा है। और मैं इस सेवा कार्य में लगा हुआ हूँ और तब से अभी तक समाज का काम कर रहा हूँ। बाबूजी ने जब साथ में घूमे तो बहुत सारी पीड़ाएं बताई। पीड़ा ये थी पहली तो कि उन्होंने कहा कि बेटा अपना ये भवन है, इस भवन में बस ये जितना मिला था उतना ही मिला है। 83 से शुरुआत करी थी और आज वर्तमान में 2011 में तक इसकी स्थिति ऐसी है, खंडर स्थिति थी। ये भाई साहब उस बात के साक्षी हैं और मंच में बैठे हमारे वरिष्ठगण हैं, उनको भी सबको पता है। इस भवन में रक्षा सुरक्षा के कोई भी इंतजाम नहीं थे। अनैतिक लोग तरह के लोग उसमें आते थे, मवेशी चले जाते थे। तो मुझसे उन्होंने कहा, और मैंने उस समय केटरिंग की शुरुआत करी थी, लेकिन प्रचारक होने के नाते और समाज के लोगों से जुड़ा था, व्यवहार होने के नाते काफ़ी लोग मेरे साथ खड़े थे। तो उन्होंने कहा कि इस भवन की शुरुआत आप करो और इसको अपन जो है कुछ ऐसी योजना बनाते कि इस पर थोड़ा तैयार हो जाए। तो उस समय राजेश कुशवाहा जी यहाँ पर चौकीदारी करते थे, जो पीछे बैठे हुए, खड़े हो जाओ राजेश जी। इन्होंने अपनी एक यहाँ पर टपरिया बोलेंगे, पुराने समय में टपरिया बोलते थे, तो एक बनाई थी और उसकी देखरेख करते थे। फिर भी उसकी रक्षा सुरक्षा व्यवस्थित नहीं हो पाती थी और उन्होंने कहा कि ये अपना सामाजिक भवन है, इसकी चिंता करो। तो चिंता करने के लिए उन्होंने योजना बनाई और उन्होंने कहा कि समाज के जितने भी वरिष्ठ हैं सब 1-1 लाख रुपया मिलाएंगे और उस 1-1 लाख रुपए को मिला के फिर अपन इस भवन में निर्माण व्यवस्थित इसको करेंगे, इसके कमरे बनाएंगे, इसमें हाल बनाएंगे। तो ये काम की हमने एक पंपलेट छपवाया, इतना बड़ा पंपलेट था मेरे पास रखा हुआ, आप कहोगे